आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म आई बिलीव पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ है कि फैशन इंडस्ट्री और मूवी जो हमारे सर्कल है वो फॉर द फर्स्ट टाइम हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो रहे हैं एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू रीमा because I am a very professional person and I think Reema is one of the most professional people here in our country. As you all know, she was doing a movie, so she approached me and she came up with an amazing character and she just wanted me to do something regarding the movie. As I told you, she's a very professional lady, so and she knows that I'm a very confident and a very professional person as well. When she came in, I was a little hesitant क्योंकि पाकिस्तान में पहले कभी इस तरह की चीज़ हुई नहीं है, ना ही हम लोगों ने कभी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इतनी इम्पोर्टेंस दी क्योंकि पहले इतना कोई अच्छा काम अगर कोई कर रहा होता तो शायद सामने आता, हम कर भी लेते. बट आई थिंक दैट लेडी शी अप्रोच्ड अस और उसने आकर जिस डिटेलिंग से, जिस तरीके से I mean, I was completely surprised because the way she told me the character और छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर माइनर चीज़ें कि लड़की ने यहाँ से चलना है, यहाँ से इस तरह जाना है, ये पहनना है, इस तरह होना चाहिए, उसका ये पॉस्चर मैंने दिखाना है. When she approached me, I was like यार मैंने तो कभी इस तरह का प्रोफेशनलिज्म पहले देखा नहीं था. तो I was extremely happy and I said कि why not, it's going to be a great impact for the audience as well. क्योंकि पहली ही दफ़ा था कि फैशन फील्ड और जो हमारा ग्लैमरामा, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसको हम इकट्ठा करने के लिए सामने आ रहे थे. एंड जहाँ तक अब मूवी के नाम की बात है तो वो आई गेस एक सरप्राइज़ रहना चाहिए. वैसे भी जो रीमा है वो उनसे मैंने पहले बात की तो उन्होंने कहा मैं भी ऐसा करते हैं कि लोगों को इंतज़ार कराते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में एम्बिशियस हों कि मूवी का नाम क्या है, मूवी की स्टोरी क्या है. बाय द वे आई एम टेलिंग यू इट्स एन अमेजिंग मूवी एंड पाकिस्तान में तो अभी ऐसी मूवी बनी नहीं है. इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, सीन्स आर अमेजिंग, डायरेक्शन इज़ टू गुड, songs are powerful and of course like all the big names of Pakistan fashion industry वो सब के सब involved हैं इस मूवी के अंदर. So we are trying our level best कि हम पाकिस्तान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें. और I believe मैं तो रीमा को यही कह रहा था कि रीमा मुझे बताओ कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है. ये साथ साथ मूवी के अंदर तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि अभी वो मेरे साथ ही मैं ये कह रहा था यार हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, बट बताती नहीं है, कहती है कि बस खुदा की नेमत है और ये है और इसके आगे मैं और कुछ कह नहीं सकता. बट अदरवाइज द एक्सपीरियंस वाज ऑसम क्योंकि उसके ऊपर मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है. कैरेक्टर के लिए मैंने आउटफिट्स डिज़ाइन किए हैं फॉर द मूवी, वो हैं जिया अली. एंड उस कैरेक्टर को जब रीमा ने मेरे सामने रखा कि जिया अली ये कैरेक्टर परफॉर्म करेंगी, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मैंने तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह का नहीं देखा था कैरेक्टर पहले, तो उसके लिए रीमा गेव मी सो मच ऑफ लिबरेशन कि मेहदी जो जिस तरह का आप करना चाहते हो आप करो. एंड आई वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मैंने भी जितनी उसके अंदर पावरफुल इमेज में उसको दे सकता था. आई लिटरली वर्कड on the patterns and the fabric, from the color coordination to the silhouette of the girl, because that was very important. As a designer, for me silhouettes, combinations, colors and the overall look is very very important. क्योंकि इसमें लड़की का जो जिया अली की लुक है दैट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए आउटफिट्स हैड टू बी रियली रियली अमेजिंग एंड द सिलुएट हैड टू बी ऑसम. सो हम दोनों की जो फिर डिस्कशंस हुई रीमा और मेरी, एंड देन आई सेड कि रीमा मैं इस तरह के सटल कलर्स यूज़ करना चाहता हूँ, ये चीज़ें यूज़ करना चाहता हूँ. एंड शी सेड मेहदी इट्स ऑल योर्स, मैं तुम्हारे पास आई इसलिए हूँ ताकि आई ट्रस्ट यू एंड आई वांट यू टू डू जस्टिस टू द रोल एंड आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू. तो बस अब इंशाल्लाह बाकी अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग मूवी को देखिए एंड इट्स अ ब्रिलियंट मूवी. मैंने जितने रशेस देखे हैं दे आर ऑसम द मूवी बिकॉज जिस तरीके से रीमा ने इस पे पूरी मेहनत की है और जिस सेंस के साथ वो इस फैशन फील्ड को लेकर अपनी मूवी के अंदर लेकर आ रही हैं, इससे आपको पता लगना चाहिए कि कितनी पोटेंशियल है उनके अंदर और वो किस तरह से पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर रही हैं. एंड आई विश her बेस्ट ऑफ लक बिकॉज आई नो शी इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब और पहले भी कर चुकी हुई हैं और अब इस मूवी में आपको पता लगेगा कि हाउ अमेजिंग थिंग्स आर हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान. सो आई विश रीमा बेस्ट ऑफ लक एंड आई वांट यू ऑल ऑफ यू to be there in the theaters to see the